आप जानते हैं कि सिर्फ आधा किलो आलू से इतनी मज़ेदार रेसिपी बन सकती है। आज हम आपके लिए लाए हैं आलूओं की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। शाम की चाय हो या बच्चों की फरमाइश, ये रेसिपी हर मौके के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो जल्दी से वीडियो को आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समोसों की परफेक्ट खस्ता रिजल्ट के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में 1.5 कप मैदा ले लिया। फिर इसमें हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा साबुत धनिया, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा और 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें ताकि घी मैदे के हर ज़र्रे पर अच्छी तरह लग जाए। इसके बाद मुट्ठी में थोड़ा सा मैदा दबाकर देखें। अगर मुट्ठी बनाने पर मैदा अपनी शक्ल बरकरार रखे और बिखरे नहीं तो मोटन बिल्कुल सही तैयार है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आटा गूंद लेंगे। आटा ना ज़्यादा नरम होना चाहिए ना ही बहुत सख्त, बल्कि थोड़ा सा टाइट गूंदना है ताकि समोसे क्रिस्पी और अच्छी शेप के बने। अब आटे को 3 से 4 मुक्की अच्छी तरह लगाकर इसे गूंद लेंगे। समोसों के लिए आटा हमेशा थोड़ा सख्त गूंदा जाता है, इससे समोसों की पट्टी अच्छी बनती है और फ्राई करने पर ज़्यादा क्रिस्पनेस आती है। आटा गूंदने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम आलू लिए हैं। उन्हें अच्छी तरह धोकर उबाल लिया, फिर इनके छिलके भी उतार दिया। अब आलूओं को मैश कर लेते हैं ताकि मज़ीद फिलिंग तैयार कर सकें। अब इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, इसे हाथ से मसल कर डालेंगे। भुना हुआ कूटा ज़ीरा, थोड़ी सी कलवंजी भी शामिल करेंगे। कलवंजी फिलिंग को हल्की सी खुशबू मज़ेदार जायका देती है। इसके बाद 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ प्याज भी शामिल कर दें। आखिर में पुदीना, ताज़ा पुदीना, हरा धनिया और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी शामिल करें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि फिलिंग मज़ेदार और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैं इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। जब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो बाइंडिंग के लिए 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे। फिर एक बार दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि फिलिंग अच्छी तरह बाइंड हो जाए, समोसे बनाते वक्त बाहर ना निकले। घर के बने हुए समोसों की बात ही अलग होती है। सफाई भी अपनी मर्ज़ी की होती है और जायका भी लाजवाब आता है। यहाँ पर तमाम मसाले और कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब आटा भी उतनी देर में सेट हो चुका है। हमने आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेकर एक पेड़ा बना लेना है। अब पेड़ा बनाकर इसे हमने एक रोटी की शक्ल में इसे बेल लेंगे। पहले मैदा डस्ट करें, इसके बाद इसे हम हाथ की मदद से थोड़ा सा पहले इसे प्रेस कर लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो जाए। और कोशिश करें कि रोटी ना ज़्यादा मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली, दरमियानी मोटाई में बेलें ताकि समोसे खूबसूरत भी बने और फ्राई होने के बाद अच्छी तरह क्रिस्पी भी आएँ। अगर रोटी बहुत पतली होगी तो समोसे फट सकते हैं और अगर ज़्यादा मोटी होगी तो समोसे सख्त बन सकते हैं और अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। अब इसे बेलने के बाद इसकी एक साइड से कट कर देंगे। अब इसमें तैयार की हुई आलू की फिलिंग हस्बे ज़रूरत भर देंगे और इसे एक साइड से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप देखेंगे एक ही शीट से हम कितने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो जी, आलू की फिलिंग सेट करने के बाद जो एक साइड से हमने आधा इंच का जो गैप रखा था उसको ऊपर इसके फिलिंग के साथ सेट कर देंगे। इसके बाद इसे फोल्ड करेंगे और इसके साथ जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो इसे काट कर अलहदा कर देंगे और 1 इंच का पीस हमने इसके साथ रहने देना ताकि हम इसको फोल्डिंग कर सकें ताकि हमारी जो फिलिंग है उस साइड से बाहर ना निकले। अब जो एक्स्ट्रा आटा बच गया उसको भी हम दोबारा बेल कर उसके भी इसी तरीके से समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे पानी लगाकर इसकी साइड को भी अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इसे उस साइड सेट कर देंगे। इस तरीके से आप इस तरह जिस तरह मैंने किया है आप इस तरह सेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हमारे एक ही शीट के साथ ढेरों समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। खासा किनारों पर पानी लगाने से ये फ़ायदा होगा जब हम समोसों को फ्राई करेंगे तो उनकी साइड से खुलेंगे नहीं ये। अब छुरी की मदद से हमने इसे कटिंग कर लेना है। आप अपनी पसंद के मुताबिक समोसे छोटे या बड़े बना सकते हैं। इस हिसाब से रोटी की कटिंग कर लेंगे। एक ही शीट से हमने कितने सारे समोसे तैयार कर लें, हमारे टाइम की बचत भी हो जाएगी। इस तरह तमाम समोसे तैयार कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनते हैं। फ्राई होने के बाद नहायत क्रिस्पी और मज़ेदार लगते हैं। एक बार ये तरीका ज़रूर आजमाएं, यकीन माने आपको इनका जायका बहुत पसंद आएगा। अब कढ़ाई में मैंने तेल पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बल्कि दरमियानी आंच पर मुनासिब गर्म हो ताकि समोसे आहिस्ता आहिस्ता यकसा तौर पर पकें और खूबसूरत क्रिस्पी बने। अब एक एक करके समोसों को एहतियात से तेल में डाल देंगे। इन्हें क्रिस्प होने तक फ्राई होने देंगे
अब इन्हें दोनों साइडों से खूबसूरत क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें निकाल लें। तो बस हमारे क्रिस्पी मज़ेदार समोसे बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद आसान मज़ेदार रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।